अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया। फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा। तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन के खिलाफ लोगों को भड़काने पर तवज्जो दो। मजहर का मामला मैं खुद संभाल लूंगा कायमास। सलाहुद्दीन जल्द या बदेर पूरी इस्लामी दुनिया का रहनुमा बन जाएगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में दर्जनों चालें हैं और तुम उन सब चालों को याद भी रखते हो, है ना? विलियम जो करने जा रहा है वो उससे कुछ देर के लिए मौखर कर सकता है मगर रोक नहीं सकता। काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। ये मसला लगता है कि तुम्हारे दिल के करीब है काजी फाजिल। ज़ैनब मेरे लिए कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर ये आफत हम पर ना टूटी होती तो यकीनन हम आज एक साथ होते। तो इसका मतलब तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी का सबब यही है। इतने अरसे बाद भी अगर मैं गलत नहीं तो आप उन्हें भुला नहीं पाए। मैं उसको ना ही अपने दिमाग से और ना ही अपने दिल से निकाल सका और अब मैं देख रहा हूं कि अब भी साबित कदम है वो। देखा, मोहब्बत के मामलात हुकूमत के मामलात के मानिंद नहीं होते। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। तकदीर की बांधी हुई गिरह को अकल से नहीं खोल सकता कोई भी। मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। मुझे माफ कर देना बोरो, अपनी उलझनों में ऐसा उलझा कि तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। शादी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हमारी दोबारा मिलने की उम्मीद रखना बेसूद है। मैं चाहता हूं कि यह साजिश बेनकाब हो और मैं ज़ैनब का कर्ज अदा कर सकूं। अगर किस्मत ने तुम दोनों को इतने अरसे बाद मिलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होगी। अल्लाह जो तय करता है वही बेहतर है। नहीं रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम अंदर जाओ और खबर दो। मैं सुल्तान से मिलने आई हूँ। ज़ैनब, मेरे सुल्तान, इजाजत हो तो क्या उनसे पहले मैं जाकर बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, आने दो। कहिए ज़ैनब खातून, क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो ये सुना था कि आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मायूसी हुई मुझे। काजी फाजिल यहाँ आपके खैमे में कैसे मौजूद है मेरे सुल्तान? चीजें ऐसी नहीं हैं जैसी नजर आ रही है। हर चीज की एक वजह होती है। लेकिन सबकी आंखों के सामने मुलजिम के जेल से रिहा होने की कोई वजह नहीं है। आए, यहाँ बैठे, चलें सुकून से बात करते हैं, मैं और आप। मुझ पर भी किसी मौके पर बहतान लगाया गया था। मैं बखूबी जानता हूं कि एक घिनौना इल्जाम एक इंसान को किस कदर तकलीफ देता है। मुझे आपके भाई का दुख है। यह मेरा फर्ज है कि जिसने भी यह किया उसे सबके सामने लाओ। आपने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। यह बेवजह नहीं था। आप फाजिल को एक मुश्तबा इंसान के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो भी इस मामले में मुतासरीन में से एक है। जब हिसाब किताब खोला जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। जल्द सब मंजरे आम पर आ जाएगा।
अगर ये साबित हो गया कि इस मामले में फाजिल का हाथ था, तो मैं उसे जाती तौर पर सजा दूंगा। मैं इस बात का यकीन कैसे करूं? अगर मेरी नीयत कुछ और होती तो मैं फाजिल को लेकर चला जाता, लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अदालत के फैसले से नहीं बच रहा। ज़ैनब खातून, ये शाम के सुल्तान का वादा है ज़ैनब खातून। अगर वो मुतफ़िकर नहीं है, पहले हिसाब किया जाएगा। अमीर कानेमाज आपके भाई के केस को इस्तेमाल करके हमारे इत्तेहाद कायम करने की कोशिशों को नकारा कर रहा है। मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप इस मामले में मुख्तात रहें, और यह मत भूलना ज़ैनब खातून, ना मैं और ना ही काजी फाजिल आपसे दुश्मनी रखते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करती। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए इंसाफ चाहती हूँ। सोना चाहे मिट्टी में मिला दिया जाए, अपनी कीमत नहीं खोता। जल्दी या बाद में इंसाफ होगा, यकीन रखें। आपका शुक्रिया। मुझे अब इजाजत दे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं मेरे सुल्तान। तुम्हारे लिए इसका गुस्सा और नाराजगी इसके हद से ज्यादा मोहब्बत की वजह से है। टूटे हुए दिलों को तामीर करने के लिए कोशिश की जरूरत है फाजिल। इजाजत चाहता हूं मेरे सुल्तान। जबकि आप अपने हाथों में मौजूद किलों की हिफाजत नहीं कर सके, आपका शुहुक किला हमसे लेने का इरादा क्यों है? ये लो। हज के रास्ते में मुसलमानों का ताजारती काफिला लूट लिया गया। अगर तुम चाहो तो मैं ठहर सकता हूं ताकि तुम खुद देख सको, लेकिन मत भूलना जब तक किला हथियार नहीं डालेगा, मैं इस रास्ते को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। दोबारा सोच लो, हज का मौसम आने वाला है। इस रास्ते से सिर्फ तुम्हारे ताजारती काफिला ही नहीं गुजरते हैं, ठीक है? कर्क का नुकसान और बादशाह बाल्डविन की बीमारी का बिगड़ जाना, उसने लोगों में बड़ी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया है। मलिका, सलाहुद्दीन के बारे में क्या है? एबलिन और कर्क में उसकी फतूहात ने उसे कुद्स के लोगों की नजरों में एक नाकाबिले तस्खीर रहनुमा बना दिया। सब कह रहे हैं कि बाल्डविन जैसा बीमार बादशाह वो सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ कुद्स का दीफा नहीं कर सकेगा। आवाम का ये हुजूम अक्सर आग के अंगारे की तरह होता है। वो जो शोर मचा रहे हैं ये बदसूरत और मकरूह है, लेकिन बदकिस्मती से इस बार वो सही है। बाल्डविन, तुम कैसे हो बाल्डविन?
क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मेरा चेहरा देखो, मैं देख रहा हूं। तुम कोशिश कर रही हो कि मुझे न देखो। तुम अपने चेहरे पर दर्द के साथ साथ बेजारी की तासुरात को भी छुपा रही हो। नहीं, यह सच नहीं है। मैंने हमेशा इस बीमारी को अपने दिमाग में जिराह को घिराते हुए देखा है, जो खुदा ने मुझे दी है। ये जिराह वही है जिसने तवील अरसा पहले मुकद्दस पियाला तलाश करने में मेरी मदद की। उसने मुझे सलाहुद्दीन को शिकस्त देने में मदद की, जिसे नाकाबिले तस्हीर कहा जाता है। अब क्या होगा बहन, ये जिरा जो खुदा ने मुझे दी थी, अब क्या होगा बहन? ये जिरा जो खुदा ने मुझे दी थी, ये क्यों गिरने लगी है? नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें शिफा मिलेगी। नहीं, मैं मर रहा हूं। मैं भी बहुत जल्दी मरने वाला हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मैं अभी थोड़ा आराम करना चाहता हूं। ठीक है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी सल्तनत और अपने शहर का दीफा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी जिरह का आखिरी टुकड़ा गिर न जाए। बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। उससे बहुत तकलीफ होती होगी। मुझे तुमसे किसी किस्म के हकायक सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली नहीं हूं जो सोच रही हूं शहजादी। किले के बाहर पूरा शहर इस हकीकत की बात कर रहा है और ये कि बादशाह अपनी बीमारी की वजह से सलाहुद्दीन के खिलाफ कुछ का दीफा नहीं कर सकेगा। बादशाह बाल्डविन अभी तख्त पर है और वो जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा शहजादी। तुम्हारा भाई बाल्डविन मर जाएगा। उसके बाद तख्त तुम्हारे शौहर लॉर्ड गाय के कब्जे में चला जाएगा। मैं लॉर्ड गाय के बारे में बात कर रही हूं जिसे तुमने विलियम के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश की थी। साफ तौर पर एक शख्स जिसकी अपनी बीवी ने उसे मारने की कोशिश की। वो कुद्स की बादशाहत पर हुक्मरानी के लिए ऐसे ओहदे के लायक नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये तो है। विलियम के साथ मिलकर जो मुकम्मल करना था वो मुकम्मल नहीं किया। यकीनन मैं इस बार तुम दोनों की मदद करूंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे उसकी जान बचाने पर इतना अफसोस होगा। आगे क्या होगा? तुम तख्त की वहद वारिस होगी।
फिर तुम सलाउद्दीन के खिलाफ कुद्स का दिफा करने के लिए सबसे अहम तारीन शख्स को मुकर्रर करोगी? हम अच्छी तरह जानते हैं कि सलाहुद्दीन के खिलाफ इस शहर का दिफा बेलिम के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम बेलिम की बीवी के तौर पर यह कह रही हो? मैं ये किसी ऐसे शख्स के तौर पर कह रही हूं जो कुद्स को दहाने पर देख रहा है। शहजादी, कुद्स की निजात गाय की मौत और बेलिम के शहर को बचाने के वास्ते ही मुमकिन है। ये हमारा वहद मौका है। जैनब, तुम मेरे पीछे क्यों आए? मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। मजीद कहने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो जैनब। हम दोनों बरसों तक खामोशी के अजाब में मुब्तला रहे। कुछ बातों से हमारे दरमियान सब खराब न करो। हर रात मैं तुम्हें अपने ख्वाबों में देखता हूं और मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नतीजा हमेशा मायूस कुन रहा। ख्वाबों से जागने के बाद ऐसी हकीकत की तरफ जहां तुम्हारा वजूद नहीं है मुझे तकलीफ देता है। नाकाबिले बयान है। मैं कहती थी कि शायद एक दिन तुम आकर मुझे ढूंढोगे। अगर तुम मेरे भाई को नहीं बचा सके तो मेरा दुख बांटोगे और मेरी अंदर तबाही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम कभी नहीं आए। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे जवाब की मुंतजिर रही जैनब। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहा हूं और मेरी वफादारी आखिरी सांस तक रहेगी। लेकिन सदाकत और मोहब्बत को सबूत की जरूरत है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे की झुर्रियां देखो। मेरी आंखें रो रो कर थक चुकी हैं। और अगर यह काफी नहीं, मुझे अपने दिल में दोबारा उम्मीद पैदा करने का एक मौका दो। तुमने सुल्तान की बात सुनी है, वो इस मामले में हार नहीं मानेंगे। और फिर आगे क्या होगा? उसके बाद सालों बर्बाद होने के बावजूद हम अपने जख्मों पर मरहम रखेंगे। बहुत देर हो चुकी है फाजिल। सब कुछ माजी में रह गया। ऐ मेरे दिल की जैनब, मत जाओ। ये तुम्हारे लिए है। जब तक मेरा दिल मेरे सीने में है, मेरी आंखें ना कोई तहरीर देख सकेंगी और ना ही किसी की तरफ मतवजह होंगी जैनब। वक्त सब कुछ पुराना कर देता है मेरे फाजिल। और ये जैनब एक दिन मुरझा जाएगी तो इस रुमाल पर कढ़ाई हमारे जज्बात की तर्जुमा होगी। तो फिर मैं ये वादा करता हूं, ये जिंदगी बार मेरे दिल में रहेगा। इसके ऊपर और इसके अंदर तुम हो। मैंने अपना वादा निभाया। मैंने इसे अपना जीवन साथी तस्लीम किया। मैंने दिल से रुमाल नहीं उठाया। मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाला जैनब। तुम आज भी मेरे दिल की जैनब हो। ये रुमाल इसका सबूत है।
जैसा कि आप सब जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन ने हमारे काजी के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया और अपने नायब काजी फाजिल को तलवार की धमकी देकर जंदान से रिहा कर लिया। ये पाक सरजमीन जिसने अजीम और मुबारक सुल्तानों को जन्म दिया, आपने अब तक ऐसा सुल्तान नहीं देखा होगा जो शरीयत की दफात को नजरअंदाज करता है। इसका कभी तजर्बा नहीं किया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो हमारे मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मीरास को नजरअंदाज कर रहा है, वो अपने नाम पर रियासत कायम करने की कोशिश कर रहा है। अगर अब उसमें इतनी हिम्मत है तो मैं आपसे पूछता हूं, जब वो आलिम इस्लाम का रहनुमा बनेगा तो वो क्या करेगा? अगर वो आज हमारे अदालती फैसले पर सवाल उठा रहा है तो कल ये हमारे खजानों तक आएगा, फिर हमारी जमीनें और आखिरकार हमारी रूह तक पहुंच जाएगा। लिहाजा मौसूल के काबिल एतमाद लोगों के तौर पर आप लोगों को सलाहुद्दीन के खतरे से खबरदार करना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। वो मुताहिद होकर सलाहुद्दीन का मुकाबला करें। हम उनसे मुतालबा करते हैं। इस इंसान पर जुल्म करने की बजाय तुम लोगों ने जो कुछ कहना है मुझे आकर कहो। ये रहा मैं तुम्हारे सामने। आप लोगों में मोहलिस लोग भी हैं, लेकिन जान ले कि जब मामलात खराब होंगे तो सब कुछ जल जाएगा। पूरे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसके पीछे सलीबियों का हाथ ना हो। आगे का एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। इस एपिसोड के आगाज में हम मौसल में देखते हैं जहाँ मलिक महदूद का बेटा इज्जतुद्दीन कानेमाज और मीर तोमान के साथ मौजूद होता है और कहता है तो सलाहुद्दीन के लिए शाम और मिस्र के खजाने काफ़ी ना थे। मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन और मेरे बाबा मलिक महदूद का खून चूसना काफ़ी ना था कि अब जिसकी हाकमियत हमारे पास है वो इस मौसल और हल्ब की भी लालच कर रहा है। तो कानेमाज कहता है सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया मलिक। काजी फाजिल ने एक बहाना बनाया और फौज को दरवाजे पर जमा कर दिया। उसकी नीयत आश्कार हो गई है। तो इज्जतुद्दीन कहता है मेरा नाम इज्जतुद्दीन है, मैं जंगी खानदान की मिरास किसी ऐसे गद्दार के लिए नहीं छोड़ूंगा जो जंगी खून ना हो। ये सुनकर यारूकी का भाई अमीर तोमान कहता है ऐसा लगता है कि सलाहुद्दीन को असल रियासत उम्मत की असल लीडर के बारे में
दूसरे तरीके से याद दिलाना होगी तो कानेमास कहता है, जिसने जंगी रियासत होने के बावजूद अपने लिए अलहदा रियासत कायम की, किसी ऐसे शख्स को याद दिलाना आसान नहीं होगा। तो अमीर तुमान कहता है, सलाहुद्दीन ने आपके बाबा मलिक महदूद और आपके चचा सुल्तान नूरुद्दीन को सिर्फ अपने फवायद के लिए इस्तेमाल किया। अमीर इज्जतुद्दीन, मेरा भाई यारुकी भी इसके लिए कुर्बान हो गया। तो इज्जतुद्दीन कहता है, जंगी रियासत और वो लोग जो जंगी रियासत को सहारा देंगे वो अभी मर नहीं गए। मैं सुल्तान इस्माइल की वफादार फौज के साथ मौसल के दूसरी जानिब कैंप लगाऊंगा। ये अयूबियों को रियासत का असल मालिक कौन है, ये ज़मीनें किस झंडे तले आती हैं, ये दिखाने का वक्त है। दूसरी जानिब सराय में सुल्तान लोगों से कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि मेज़ पर बैठा ये शख्स कौन है? ये कुद्स के बादशाह का मशीर है और पादरी आज़म विलियम आफ्टायर है। ये भाइयों के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह है। तो विलियम कहता है, बिल्कुल नहीं। इसके बरक्स सुल्तान सलाहुद्दीन हमेशा की तरह बाहर के दुश्मन की तलाश में है। ये कहते साथ ही विलियम खड़ा हो जाता है और मजीद कहता है, ताकि खुद पर लगे इल्ज़ाम को साफ कर सकें। ये खदफ को गुमराह करने और अपने जुर्म का बदला चुकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुल्तान उससे कहते हैं, चहचहाना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम मौसल में क्या कर रहे हो। तो विलियम कहता है, मौसल और हल्ब मेरे दुश्मन नहीं हैं। अगर आप अमन की पेशकश को कबूल करते हैं तो शाम भी दुश्मन नहीं रहेगा। हमारे बादशाह सलामत अमन चाहते हैं। मैं उनकी नेक ख्वाहिशात और अमीर कानेमाज को बचाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये सुनकर बोरू कहता है, इस झूठ से बेवकूफ मत बने। अमीर कानेमाज काफर के साथ तावन कर रहा है। तो विलियम कहता है, मेरे पास कोई खुफिया मंसूबा नहीं है। मैं लोगों के दरमियान हूँ और मैं खुद को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। लेकिन आप सुल्तान सलाहुद्दीन, आप मुसलसल दुश्मन की तलाश में रहते हैं। आपका मकसद मौसल और हल्ब को अपने नाम की रियासत के ताबे करना है और जंगी खानदान का नामो निशान मिटाना है। ये सुनकर कानेमाज की हामी कहते हैं, विलियम ठीक कह रहा है। ये जंगियों के दुश्मन हैं। हम पर जुल्म करने वाले सलीबी नहीं बल्कि अयूबी हैं। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम में ऐसे घटिया अल्फाज कैसे कह सकते हो? क्या इस सारे अरसे में सलीबियों ने हमारी जानें, हमारी इज्जतों और हमारी नामूस को रोंदने की कोशिश नहीं की? मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के जिहाद को जारी रखने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। मैं उनका नाम मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि अपने दावे को जारी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो विलियम कहता है, आपकी लालच और हट दर्मी पूरे हित्ते को तबाही की जानिब ले जाएगी। तो सुल्तान कहते हैं, जिस दिन कुद्स की सिलेबी बादशाहत इन सारी सरजमीनों से निकल जाएगी, आवाम खुशहाल हो जाएगी। तो विलियम कहता है, कुद्स इतना कीमती है कि उसे दोनों अतराफ की जंग पसंदों के हाथों नहीं छोड़ा जा सकता। मेरा कुद्स शहर हमेशा उन लोगों के लिए रहेगा जो इसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, जिसे तुमने खून की नदी में बदल दिया, तुम इस कुद्स से मोहब्बत का दावा कर रहे हो। तो विलियम कहता है, मैं उसके एक पत्थर के लिए भी अपनी जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करूँगा। और यकीन रखो कि जो कोई भी अपने आप को आग में झोंकने से गुरेज ना करता हो, मैं उसे कहीं अच्छे तरीके से कुद्स को जानता हूँ। चले काम करते हैं, बैतुल मुक़द्दस से हम में से कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है ये मालूम कर लेते हैं। इसकी बुनियाद पर अवाम
कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इसका फैसला करेगी। दूसरी जानिब गोक बोरू अपने साथियों और फौज के साथ बैलियन की जानिब भाग रहा होता है, मगर सामने से बैलियन की बजाय उसके अपने साथी आते हैं और एक सिपाही कहता है बैलियन अपने सिपाहियों के साथ वापस चला गया है। तो अथसिस पूछते हैं अब उसका क्या मतलब है, क्या ये कोई नया मंसूबा है? तो गोक बोरू कहता है कुछ भी मुमकिन है, आप में से कुछ उनका ताकुब करेंगे। अगर कोई गैर मामूली चीज पेश आती है तो फौरी तौर पर किले में खबर देना। चलो होशियार रहो। ये सुनते साथ ही कुछ सिपाही भाग पड़ते हैं। दूसरी जानिब सराय में विलियम सुल्तान से कहता है चलें चलें, फर्ज करें आपने अपना ख्वाब पूरा कर लिया और कुदस पर अपना कब्जा कर लिया। मुसलमान होने के नाते आप कौन से दरवाजे से शहर में दाखिल होना चाहेंगे? तो सुल्तान कहते हैं हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुनहरी दरवाजे से दाखिल हुए, इसलिए तुम्हारे बादशाह उसे तरजीह देते हैं। मैं अल्लाह के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हर चीज़ से ज़्यादा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जालिम बादशाह के दस्तूर की पैरवी नहीं करना चाहता। मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जानशीन हूँ। उन्होंने जिस मेंबर को बनाने का हुक्म दिया था, मैं उसके साथ शाम के दरवाजे से दाखिल होऊंगा। तो विलियम कहता है जो सुनहरी दरवाजे को जानता है उसे खुदा के मुकद्दस और दुनिया के मरकज मुकद्दस के कलीसा का भी इल्म होना चाहिए। आप उसकी इज्जत किए बगैर कुद्स पर कैसे हुकूमत करेंगे? तो सुल्तान कहते हैं दूसरे मज़हब के अकायद का एहतराम करना हमारे मज़हब की बुनियादी तालीमात का हिस्सा है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुद्स में दाखिल हुए तो उन्होंने इसी वजह से वहाँ नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। अब दरअसल तुम जवाब दो, क्या तुम अल्लाह के हरम मस्जिदुल अक्सा का एहतराम करते हो? तो विलियम एकदम से कहता है बिल्कुल। तो सुल्तान कहते हैं क्या यही वजह है कि हमारे बार बार मना करने के बावजूद तुम्हारे सूरमा अब भी वहां अपने घोड़े बांधे हुए हैं? तुम्हें मालूम होना चाहिए विलियम, कुद्स में जिस अमन का वादा किया गया है वो हमारे जरिए हासिल होगा, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो विलियम कहता है अगर आपका इशारा खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की तरफ है, तो खलीफा ने जो शराइत पेश की तो ये उनकी तरफ से एहसान ना थी, बल्कि वो सिर्फ मजलूमों को दी गई मामूली सी रियायतें थीं। तो सुल्तान कहते हैं हम उसे अमन कहते हैं। अमन वो जमानत है जो मुख्तलिफ मजहब के लोगों को सुकून से एक साथ रहने का हक देती है, लेकिन जब तुम आए तो उस अमन की बेहुरमती की गई। जब तुम 492 हिजरी में इस शहर में दाखिल हुए, तारीख इस खून को नहीं भूलेगी जो उसकी गलियों में बहाया गया। वजह बताओ, उस दिन बहाए गए खून को कौन सा मुकद्दस पानी साफ करता है विलियम? ये सुनकर विलियम लाजवाब हो जाता है और सराय में आवाज गूंजती है सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदाबाद। तो विलियम कहता है तब जो कुछ हुआ वो कब्जा खत्म करने के लिए खुदा के गजब के सिवा कुछ ना था। तो सुल्तान कहते हैं खुदा का गजब या इंसानी जबर, इंजील में लिखा है कि रहम दिल लोग मुबारक हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। तो विलियम पूछता है क्या तुम उन पर रहम करोगे जो तुम में से ना हैं? तो जवाबन सुल्तान कहते हैं तुम्हें तो अपने ही लोगों पर रहम नहीं आता, फिर तुम्हारा जहन किसी और के लिए रहम का तस्वर कैसे कर सकता है? तुम्हारे अबाओ अजदाद जब कुद्स में दाखिल हुए, क्या उन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स भाइयों पर रहम किया जो उनके लिए अपने ही अकीदे के थे, या फिर उन्होंने इन सब को शहर से निकाल दिया और कुद्स को सिर्फ कैथोलिक का हुसूसी शहर बना डाला? तो विलियम कहता है बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी सूरत हाल थी।
जिसे बाद में दुरुस्त कर